नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मैं इंग्लिश में आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि मैं बार बार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करता हूं, तो आप लोगों को जानना होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, आपको ये भी जानना होगा, क्योंकि यदि आप ये नहीं जानेंगे तो कैसे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और मेरे चैनल का नाम है आशीष एचएमटी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वो चैनल आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर यदि नहीं वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियोस में जाइएगा, वीडियोस में देखिएगा कि मैंने ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर आएगा और जो आपकी इच्छा है वही देखना। तो आइए देखते हैं। देखो, जब आपकी आंख ही मोबाइल पर काम कर सकती हैं तो आप क्यों बाहर जाएं पढ़ने के लिए। देखिए, आजकल के ज़माने में ज़्यादातर ऑनलाइन की सुविधा हो गई है और ऑनलाइन सुविधा बेहतर है। तो आप लोग देखिएगा, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते भैया? वर्तमान। वर्तमान मतलब आज, इस समय। देखो, इस समय कितने बज रहे हैं? आपके मोबाइल में इस समय आप कितने बजे मुझे देख पा रहे हैं, वही आपका वर्तमान है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तरीके मान लीजिए, आपके पास 20 रुपए है। ये आपके पास है, आपके पास है। आप दुकान पर गए, 20 रुपए आपके पास है। अब यही आप क्या करेंगे? यही आप 20 रुपए दुकानदार को दे दिए। आपने 4 चिप्स खरीद लिया। तो जब आपने 4 चिप्स खरीद लिया ना, तो आपके पास यही पैसे था हो जाएगा। और जब आप सोचेंगे कि मेरे पास भी 20 रुपया होगा, अभी है नहीं, न था, होगा, सोचेंगे हाँ कि होगा, एक जमाने में मेरे पास भी कार होगा। तो वही बात यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, आपके पास 20 रुपए होगा। अब होगा के लिए जो अंत में गा है ना, ये देखिए, मैंने यहाँ 3 वर्ड लिखा है, हो, है, था, थे, गा, गी, गे। ये जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड है। आप हेल्पिंग वर्ड के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। You don't have to speak in English because you have helping words uses. तो आपको ऐसे देखना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश में 3 हेल्पिंग वर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। देखिए, इन, आर, एम। यहाँ पर देखिए, वॉज, वर, और यहाँ पर देखिए विल बी। क्यों सर? ये हेल्पिंग वर्ड क्या होते हैं? जब आप बोलते हैं ना, राम ने खाना खाया या राम खाना खाता है, तो आपने बोला राम खाना खाता है, तो अंत में जो आपका है नहीं आया है, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। ये यही कार्य करेगा। ये तीनों में से चाहे जो भी होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इज है वो हमेशा आई के साथ लगेगा, मतलब ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा। और जो आपका एम है, ये हमेशा आई के साथ लगेगा, हमेशा। We have always used this I। और आर का उपयोग आप कब करेंगे? दे, वी, यू, और आपको अगर दो नाम हो तब आप यू का उपयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वाले पे दिखाते हैं। जैसे वास, यहाँ था लिखा है, तो आपको आई के साथ वास लगाना है और ही के साथ वास लगाना है। जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। सिंगुलर और प्लूरल, एक
वस्तु, स्थान, वस्तु, स्थान, नाम, चाहे दुनिया में जो भी हो, अब यदि वह दो वस्तु नहीं है, दो वस्तु कैसे समझिए? मान लीजिए ये घड़ी है और सर जी ने कहा 10 बजे है। ये नहीं भैया, ये घड़ी है, ये घड़ी है, सर जी ने कहा 10 बजे है। तो एक घड़ी है आपके पास, यदि यही घड़ी आपके पास एक और घड़ी हो जाए तो आप कहेंगे कि सर ये दो घड़ी है, और जब ये दो घड़ी हो जाएंगे तब आप इसका प्लूरल, इसे प्लूरल कहेंगे, और यही एक घड़ी रहेगा तो आप इसे सिंगुलर कहेंगे। सिंगुलर एक वचन और बहुवचन, यानी एक से ज्यादा हो तो बहुवचन और एक अकेला हो तो एक वचन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, देखिएगा। और जो 20 रुपए है ना, ये देखिए था और थे, था और थे में आप थे का उपयोग कब करेंगे? जैसे मेरे पास 20 रुपए था तो कैसे बोलेंगे? तो यही जो है ना हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आप। वेयर का उपयोग देखिए, दे के साथ, यू के साथ और आई के साथ वर्ब। आई वॉज, आई के साथ वर्ब लगता है, दे, यू, वी, ऐसे आप वी का आर में आप करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और जो विल भी है ना, ये सभी के साथ आम का बराबर विल भी जो है ना आपका, आई, वी, ही, सी, दे, इट, सबके साथ आपको अंत में गा आया, आप तुरंत सोचिए नहीं भैया जी, कहे सर जी ने बताए हैं कि विल भी मार दो, तुरंत सही क्वेश्चन आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मैं खाना, चाहे मैं खाना खाऊंगा, आई विल बी ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, वह सोने जाएगा, ही विल बी स्लीप, बस विल बी ही चाहे जो। आई होप उम्मीद मैं ऐसा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और निरोगी होंगे, और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप, यदि आप लोग समझेंगे ना, यदि इन लाखों लोगों में यदि आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका भला नहीं हो रहा है, मेरा भला नहीं हो रहा, आपका भला हो रहा है। क्यों? मेरे माध्यम से आप जाने, आपके माध्यम से कोई और जाना, आपके किसी और के माध्यम से कोई और जाना, और ऐसे जानकारी हो जाएगी, तब सब आप कहेंगे सर जी अब हम पढ़ेंगे। यदि पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमें डिग्री ही हो, जरूरी नहीं कि नौकरी मिले तब। यदि आपके पास ज्ञान होगा ना, तब आप उसके हिसाब से सूझबूझ यानी बुद्धि से अपने कार्य करेंगे। अब मान लीजिए आपके भैया जी ने कहा कि भैया जी आपको अमेरिका जाना है। अब आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश आती नहीं है, गांव देहात व्यक्ति है, कहाँ बोले कहाँ नहीं, ऐसे सोचेंगे ना? नहीं, यदि आप इंग्लिश पढ़े रहेंगे और जानेंगे इंग्लिश, थोड़ा बहुत ही जानेंगे, तो आप वहाँ पहुँचते ही वहाँ की बोलचाल भाषा में आप घुल मिल जाएंगे। सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ रहिएगा, और खाना पाना जो आपका खान पान होता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा।